दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय और जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम DK वर्मा है। MP से बिलोंग करता हूँ और मैं कुछ सच्चाई बोलने वाला हूँ और कुछ आप लोगों से समझने वाला भी हूँ। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में अंधविश्वास कितना फैल गया है? हमारे देश में जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है मूर्खों द्वारा, ये पाखंडों द्वारा, तो इनको आप क्या कहोगे? इनको मेरे हिसाब से तो गधे हैं, लेकिन अगर आप उनको भगवान मानते हो तो आपकी मर्जी। ये मूर्ख बनाने के लिए है। जितने भी हमारे आप दुनिया में इतने सारे जनता पब्लिक है, इनको सबको बेवकूफ़ एक ही आदमी बना रहा है, वो है पाखंडवाद आदमी। पाखंडवाद कौन आदमी है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये आप लोग खुद समझ लेंगे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाखंड देवी देवता को लेके चल रहा है। जो सब कहते हैं कि बहुत बड़ा देवी देवता का यहाँ समाज है और बहुत बड़ी सेवा करते हैं। तो दोस्तों, मेरी चीज़ एक ये समझ में नहीं आता कि जो इंसान अपने आप में भरोसा नहीं करता, अपने आप में भरोसा नहीं है, दूसरे पे क्या करेगा? सबसे पहले तो अपने आप में ये सोचो कि क्या सही है, क्या गलत है। उसको अपने आप में इसको मंथन करो। अगर कोई चीज़ सही है तो उसको सही मानो, गलत है तो गलत मानो। मैं ये किसी का विरोध नहीं करता, ना मैं ये कहता कि दुनिया में भगवान नहीं है या दुनिया में शैतान नहीं है, होंगे। पर एक बात बताओ दोस्तों, भगवान को आप सब दुनिया मान रही है, हमारे इंडिया में ही मान रही है और बाकी देशों में नहीं मान रही है। पर हमारे इंडिया के ही सबसे स्तर नीचे जा रहा है। इसका कारण क्या है? आज 3-4% के लोगों के पास और 97% के पास भिखारी बने बैठे हैं और 3% के पास बहुत सारा पैसा है। तो ये कैसे हो सकता है? इसका सब भगवान का जो एक वो दे के नाम और लूटपाट चल रही है, वो सिर्फ एक भगवान के नाम पे लूटपाट चल रही है। हम लोगों को ऐसे फंसाया गया है जो हम लोग उससे निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कौन सा युग था जो ब्राह्मण मुख से पैदा होता था और क्षत्रिय भुजा से पैदा होता था, वैश्य नाभि से पैदा होता था, शूद्र पैर से पैदा होता था। दोस्तों, मेरे समझ में एक बात आज नहीं आई आज तक कि ये मुँह से कैसे पैदा हो सकता है और बाजू से कैसे पैदा हो सकता है, नाभि से कैसे पैदा हो सकता है, शूद्र पैर से कैसे पैदा हो सकता है। ये सब बनावटी है दोस्तों। रामायण में ले लो कि सारे देवी देवता, जब तक हम समझदार नहीं थे तो सारे देवी देवता कोई कहीं से पैदा होता था, कोई कहीं से पैदा होता था, कोई नाक से पैदा होता था, कोई कान से पैदा होता था, तो कोई मट्टी से पैदा होता था, कोई कहीं से पैदा होता, मतलब हर प्रकार के हद हो गया कि कोई कहीं से पैदा हो रहा था। लेकिन आज कोई भगवान कहीं से पैदा क्यों नहीं हो रहा है? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्यों नहीं पैदा हो रहा है। मट्टी से पैदा हो जाए, मल से, मूत्र से, हर जगह से पैदा हो, कोई पैदा करके दिखाए। लेकिन दोस्तों, जब हमारे पास वो समझ नहीं थी, तब वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हे सीता
ज़मीन से पैदा हो गई है, हनुमान कान से पैदा हो गया है। अरे आज क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? अब पैदा जो हो गए वो हैं कहाँ? और दूसरी बात, हनुमान जी सूरज निकल गए। अरे भाई साहब, ये हमें और आपको सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए सूरज निकलवा देते हैं और उगलवा देते हैं। तो दोस्तों, इस पाखंड को बचने के लिए अपने आप को हर बात को समझना पड़ेगा। ना कोई सूरज निकल सकता और ना कोई कान नाक से पैदा हो सकता, और ना कभी पैदा हुआ है। अगर किसी के पास सबूत है तो मैं चैलेंज करता हूँ, और मैं अपना नाम बताता हूँ, फ़ोन नंबर बताता हूँ। आज कोई पैदा करके दिखा दे कान नाक आँख से, तो मुझे जो आप चाहोगे वो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन पैदा पहले जैसे होते थे ऐसे आज भी पैदा करके दिखाओ। पहले की क्या क्या देवी देवता होते थे, उनका सबका, किसी का मूस, किसी का चूहा, किसी का गिद्ध, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का बैल, किसी का चिड़ै, किसी का पंछी, दुनिया भर की सवारी कर देते थे। अरे मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक इंसान, वो लक्ष्मी के देख लो, गणेश देख लो। अरे गणेश इतने वजन वाले एक चूहा के ऊपर बैठेंगे, ऐसे आपको लगता है कैसे हो सकता है? अरे सब बकवास है, ये सब कहानी सुनने की बात है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। तो दोस्तों, मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सच्चाई को पता करो। क्या सही में कोई आँख नाक कान से, शूद्र पैर से, पर आज क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आज पैदा करके दिखाए, आज कोई भगवान पैदा करके दिखाए, कि भगवान पैदा होकर दिखाए कान नाक आँख से। दोस्तों, ये कहीं कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। जो हमारे दलित समाज के हैं, जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, इनको सबको ऐसे माया जाल में फंसा करके, ऐसे चूतिया बना करके हम लोगों को अलग अलग करने का यही एक उनका तरीका था, जो देश और सत्ता पे काबिज होना था, और वो हो भी गए। इसलिए दोस्तों, हम सब लोगों को इस चीज़ से निकलना है, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, और हमें अपने इस भिखारी जैसे देश में अपने आप को कभी गरीब, कभी मजबूर, और कभी ये मत समझना कि हम कोई शूद्र है, कोई दलित है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई माइनॉरिटी है, ये कभी मत समझना। हम बाबा साहब ने एक ही बात बोला है कि जो रक्त खून चमड़ा आपके ऊपर है, आपके शरीर के अंदर है, वो मेरे अंदर भी है। अगर आप ब्राह्मण हो तो हम भी ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हो तो हम भी क्षत्रिय हैं, आप अगर शूद्र हो तो हम भी शूद्र हैं, आप अगर वैश्य हो तो हम भी वैश्य हैं। हम अपने आप को कभी इस चीज़ के लिए कभी शूद्र, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी ये कभी नहीं मानेंगे। आज ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप अपने आप को शेर की तरह जियो और शेर की तरह मरो। मरना सबको है एक दिन। इसलिए दोस्तों, अपने आप को तैयार रखो, और हम लोगों को बेवकूफ़ बहुत बना चुके हैं, अब इस आगे बेवकूफ़ नहीं बनना है। दोस्तों, इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।